तो चलिए आज हम टेस्ट सीरीज 2 करेंगे। फर्स्ट हम आप लोगों को कंप्लीट करवा चुके हैं, ये सेकंड टेस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खानवा का युद्ध किसके और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था? तो बताइए आप लोग। तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, औरंगजेब ने किस की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया? तो औरंगजेब ने सी हो जाएगा 1658 से 1707 ईस्वी की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल बताइए आप लोग फटाफट। थर्ड का हो जाएगा बी, बेसबॉल। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? यूनाइटेड स्टेट का, तो बेसबॉल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो बताइए कौन सा आर्टिकल संबंधित है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा 4, 338, अनुच्छेद 338 से संबंधित है। भारत के आकाशमिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? आकाशमिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो 5 का हो जाएगा बी, राष्ट्रपति होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था? बताइए। यहाँ पे मेनली क्वेश्चंस पूछ रहा है कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, बाकी आप लोग का ये घुमाने का ये काम कर दिया है कि आप लोग कन्फ्यूज हो इससे। भारतीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया? तो 6 का बी हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 को। जिन्होंने भारत में लोगों की योजना तैयार की, किसने तैयार की? 7 का M.N. रॉय ने। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण में विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दी गई? 8 का ये हो जाएगा 1992 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दी गई? तो 1992 में, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 9, यूएन ने पर्यावरणीय गतिविधियों को समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? बताइए। 9 का हो जाएगा डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूएन ने पर्यावरणीय गतिविधियों तथा समन्वयन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 10 का बताइए, फटाफट आंसर कीजिए। तो भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बाड़ी दोआब किसके बीच का क्षेत्र है? बताइए। तो 11 का हो जाएगा बी, ब्यास और रावी के बीच। बाड़ी दोआब ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र को बाड़ी दोआब कहते हैं। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो ये तो हुगली सभी को पता होगा। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेश में शामिल नहीं है? बताया, इनमें से 5 वन आच्छादित प्रदेश में शामिल नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो 13 का हो जाएगा डी हो जाएगा पंजाब, बाकी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा है? अम्बाला। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? अम्बाला। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? बताइए यहाँ पे असम का कौन सा त्यौहार है? 15 का सी हो जाएगा रोंगकर, जो असम में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो अल्कोहल और ग्लूकोज में विद्युत का चालन नहीं होता है। क्या? अल्कोहल और ग्लूकोज में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है? बताइए। सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है साथ में। देखिए बैगनी रंग का
बैगनी से लाल पूछ रहा है, तो यानी कि बैगनी से हम लाल कलर की ओर जाते हैं तो विचलन घटता है, अपवर्तनांक में घटता है। तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका हो जाएगा, तो रेड कलर का हो जाएगा। सबसे कम विचलन किसका होता है, तो लाल रंग का ही हो जाएगा। यदि कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है तो इस क्रिया में कार की स्थिति ऊर्जा बताइए। 43 का ए, परिवर्तित नहीं रहेगी। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है तो इस क्रिया में कार की स्थिति ऊर्जा परिवर्तित नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 45, ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है। ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है। 45 का हो जाएगा ए, आवृत्ति एवं व्यापक श्रेणी। किसी वस्तु पर क्वेश्चन नंबर 46, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। 46 का हो जाएगा बी, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। 47 का हो जाएगा डी, जेनरेटर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है, तो जेनरेटर हो जाएगा। 48 का, किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के निम्न आरेखों में से कौन सा सही है। बताइए, इनका चित्र देखकर बताना कि कौन सा ये सही है। तो देखिए, तो 48 का डी हो जाएगा। ये प्रकाश जब भी टकराएगा तो फोकस से होकर जाएगा, ये फोकस से होकर जाएगा। बाकी देखिए क्वेश्चंस, दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस और पोल के बीच से जा रहा है, ये पैरेलल ही है, और ये फोकस के बाद जा रहा है, 2F पे जा रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या हमारा, डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाशपुंज बना सकता है। निम्नलिखित में से कौन से बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाशपुंज बना सकता है। तो 49 का हो जाएगा ए, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों। 49 का हो जाएगा ए, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों हैं। .23 ग्राम सोडियम को जल से अभिक्रित करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा। 50 का बी, 112 मिलीमीटर। कौन सी मिट्टी यानी कि हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है। 50A का सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। 50 का जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। बताइए, आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। 52 का हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है जो, ये वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है। बाकी किसान विकास पत्र, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, ये सब वित्त मंत्रालय से संबंधित है। चलिए 53 का देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का हो जाएगा ए, 108। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 108 में। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में वस्तु एवं सेवा कर की सर्वोच्च दर कितनी है। 54 का बी, 28% है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST की सर्वोच्च दर कितनी है, तो 28% है। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यत अपना पद धारण करता है। बताइए, 55 का डी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यत अपने पद धारण करता है, तो भारत के राष्ट्रपति। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है। तो 56 का आंसर कीजिए। 56 का हो जाएगा बी हो जाएगा, जमुई में है। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिले में है।
बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो 57 का हो जाएगा बी, श्री अब्दुल बारी। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्री अब्दुल बारी। क्रांतिकारी संगठन आज़ाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? बताइए। 58 का ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्रांतिकारी संगठन आज़ाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो 59 का हो जाएगा डी, मालदीव है जो बिम्स्टेक का संगठन नहीं है। बाकी भूटान, नेपाल, म्यांमार सभी है बिम्स्टेक का संगठन सदस्य देश। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमेय ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा बी, 50,000। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमेय ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो 50,000 है। क्वेश्चन नंबर 61, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई? तो सी में 1954 में। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई? तो 1954 में किया गया। निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा? बताइए। कस्टडी उपन्यास किसने लिखा? 62 का हो जाएगा डी, अनीता देसाई ने। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? 63 का हो जाएगा ए, सितार से संबंधित है। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सितार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो 64 का हो जाएगा सी, गुप्त वंश को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो गुप्त वंश को। क्वेश्चन नंबर 65, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए? बताइए। 65 का हो जाएगा ए, हो जाएगा 75 डेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 66, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो सी हो जाएगा 74%, 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.04% था। कृष्ण राज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो 67 का ए हो जाएगा, कावेरी नदी पे। कृष्ण राज सागर किस नदी पे बनाया गया है? तो कावेरी नदी पे बनाया गया है। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखक लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो 68 का हो जाएगा डी, हो जाएगा यान मार्टेल। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक कौन है? यान मार्टेल हैं। भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना है। 69 का हो जाएगा डी, मौलिक कर्तव्य। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना है मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 70, लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा डी, हंटर समिति का। लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए कौन सा समिति गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 71, कोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो 71 का हो जाएगा ए, क्रोएशिया। क्वेश्चन नंबर 72, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? 72 का हो जाएगा सी, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो की नीति। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन सा जलमडुमध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का हो जाएगा डी, बेरिंग जलमडुमध्य हो जाएगा। इनमें से कौन सा जलमडुमध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्थित है? तो बेरिंग स्टेट है जो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71, कोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था? तो ये क्रोएशिया का मुद्रा था।
और ये अभी करेंट में है जो यूरो हो गया है, क्रोएशिया का करेंसी यूरो हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? 72। सी, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। क्वेश्चन नंबर 73। इनमें से कौन सा जलड मरुमध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? इनमें से कौन सा जलड मरुमध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक बीच स्थित है? तो हो जाएगा बेरिंग जल मरुमध्य हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का हो जाएगा सी, दक्षिणी अमेरिका। द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75। अफ्रीकी देश घना की राजधानी कहाँ है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी, अक्रा। घना की राजधानी कहाँ है? तो अक्रा है। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो 76 का हो जाएगा सी, एशिया। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से एशिया महाद्वीप में स्थित है। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो 77 का हो जाएगा डी, 2006 में। बिहार राज्य पंचायत अधिनियम कब पारित किया? 2006 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 78। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो काम के बदले अनाज किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो 78 का हो जाएगा बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए क्वेश्चन नंबर 79। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना? तो 79 का हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो 80 का हो जाएगा ए, भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 81। बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये डी हो जाएगा राइट आंसर, साहित्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 82। कौन सा राज्य महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? क्वेश्चन नंबर 82 का हो जाएगा ए, झारखंड। महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए कौन सा स्टेट है तैयार है? तो झारखंड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? बताइए। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 126वां स्थान। एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? 85 का हो जाएगा ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? तो ये हो जाएगा अर्धचालक। किस कार्बनिक यौगिक के नाम से प्रत्यय अल जुड़ा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एल्डिहाइड। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो 103 का हो जाएगा डी, Cu का हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 104 का बी हो जाएगा राइट आंसर, 2। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? तो ये ठोस, द्रव और गैस तीनों। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? तो ठोस, द्रव और गैस। 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन होता है। तो हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, बताइए। 107 का क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं उपयुक्त सभी। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, क्या होते हैं? ये सभी। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय एवं एंथैल्पी में परिवर्तन,
पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन सभी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, आवर्त सारणी में किस तत्व की स्थिति उसमें मौजूद की संख्या से निर्धारित होती है? 108 का हो जाएगा डी। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? बताइए। 109 का हो जाएगा ए। फैलेरिया है जो एक प्रकार के मच्छर द्वारा फैलता है। यदि मेढक टिड्डे को खा गए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? तो 110 का सी हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में होगा। प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में होगा। क्वेश्चन नंबर 111, छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? तो 111 का हो जाएगा सी, मीमोसैसी। छुई मुई का पौधा किस कुल से सदस्य है, किस कुल का सदस्य है? तो मीमोसैसी। चलिए 112 का देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 112, पेस्टिक व्रण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था? 112 का हो जाएगा डी। ए और बी दोनों। पेप्टिक व्रण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था क्या? रॉबिन वारेन और बैरी मार्शल, दोनों हो जाएगा। किसी परितंत्र में अपघटक होता है। किसी परितंत्र में अपघटक जैव पदार्थों को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। क्या? जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। किसी परितंत्र में अपघटक जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, केव रोग का दूसरा नाम क्या है? तो केव रोग का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? डी, रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस। रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस, ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115, हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो ये जल के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो चलिए आज का सीरीज में इतना ही क्वेश्चन था। टोटल 75 क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।